नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है और इसका क्या क्या सिम्टम्स आ सकता है, इसका क्या क्या कॉज हो सकता है, और अगर आपको हो गया है तो इसको आप इससे कैसे निजात पा सकते हैं और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म थायरॉयडिज्म के पहले थायराइड के बारे में। जो थायराइड ग्लैंड है उसका सिचुएशन जो होता है वो हमारे नेक के इंटीरियर साइड यहाँ पे सिचुएटेड रहता है। जो इसका आकार होता है, साइज होता है, आकार जो होता है बटरफ्लाई की तरह दिखता है। और इसी में से दो हार्मोन निकलता है, T3 एंड T4। और T4 हमारे थायराइड ग्लैंड से निकलता है, लेकिन इसको रेगुलेट करने के लिए एक और हार्मोन निकलता है TSH, जो हमारे ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड से यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। TSH का काम है यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH का काम है कि जो हमारे थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकल रहा है उसको रेगुलेट करता है। अगर किसी कारणवश से थायराइड ग्लैंड का जो T3 T4 कम हो जाए या थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन है वो कम हो जाए या बंद हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, T3 एंड T4 का जो हार्मोन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जब वो कम होने लगता है TSH लेवल बढ़ने लगता है। उसी कंडीशन को हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। हाइपो का मतलब कम। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि T3 एंड T4 नॉर्मल है लेकिन TSH जो है बढ़ गया है। उस कंडीशन को भी हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। अब हम जानेंगे कि इसका क्या क्या कॉज हो सकता है। दोस्तों, हाइपोथायरॉयडिज्म का वजह है, मेन वजह होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस। किसी वजह से अगर हार्मोन का जो इम्बैलेंस हो जाएगा उस कंडीशन में हो जाता। अगर आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में, स्पेशली एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर हो गया है, उस कंडीशन में भी हो सकता है। या अगर कोई हेड इंजरी हो गया है, हेड इंजरी की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड पे इफेक्ट पड़ गया, उस कंडीशन में भी हो सकता है। ब्रेन में कोई न्यूराइटिस हो गया है, कोई ट्यूमर हो गया है, उस कंडीशन में भी हो सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिए हैं, उस कंडीशन में भी हो सकता है। अगर आप का जो डाइट है, डाइट में आयोडाइज फूड की कमी आ रही, आयोडाइड जो साल्ट है वो नहीं ले पा रहे हैं, जिंक की कमी हो गई, उसके वजह से भी हो सकता है। विटामिन की कमी की वजह से भी हो सकता है। मेनली देखा जाए तो आयोडीन की कमी से होता है। अगर ये सब वजह से आपको दिक्कत हो रहा है तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। अब जानेंगे कि अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है तो इसका क्या क्या लक्षण आ सकता है, कैसे आप पहचानेंगे इसको। दोस्तों, इसमें सबसे पहले आता है कि जो आपका हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से आपको पसीना बहुत ज्यादा आएगा, पसीना भी आएगा। और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि पसीना की कमी हो जाती है। कभी कभी आपको नींद बहुत ज्यादा कम लगेगा, सोने जाइएगा तो नींद नहीं आएगा, शरीर सूखा सूखा सा लगेगा, जो आपका आवाज होगा भारी लगेगा, हैवीनेस ऑफ वॉइस लगेगा, हॉर्सनेस आ जाएगा, आवाज में चेंजिंग आ जाएगा। आपका जो बॉडी वेट है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसके साथ ही आपका पल्स जो है, पल्स स्लो हो जाता है, सुस्ती रहता है, डलनेस रहता है। इसके साथ ही आपको शरीर में लेथर्जी फील होगा। अब मेनली देखा जाता है कि जो T3 T4 यानी थायराइड हार्मोन का काम होता है आपके हार्ट पे, या सर्कुलेटरी सिस्टम पे इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये सब सिम्टम्स आने लगेगा। इसके अलावा अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया यानी थायराइड में गलन में थायराइड हार्मोन की कमी हो गई है, तो आपको हर चीज
स्लो में रहेगा, आपकी पल्स भी स्लो रहेगा, हार्ट बीट भी कम हो सकता है, उसकी वजह से सुस्ती भी हो सकता है, आपका जो पर्सपायरेशन है वो कम हो जाएगा, आपको ठंडा बहुत ज्यादा लगेगा। अब हम जानेंगे कि अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म हो गया है तो होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों, हाइपोथायराइडिज्म के लिए आपको सेल्फ मेडिकेशन तो एकदम नहीं करना है। इसके लिए आपको किसी अच्छे डॉक्टर से, होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उनसे परामर्श कीजिए। अगर आप परामर्श ले रहे हैं, कंसल्ट कर ले रहे हैं, तो डॉक्टर आपसे पूरे डिटेल में बात करेंगे कि आपको कब से हुआ है, इनिशियल स्टेज में है, क्या क्या सिम्टम्स आ रहा है। सेकेंड चीज की आपके इंडिविजुअल बारे में जानेंगे कि आपको क्या इच्छा है, आपकी फीलिंग क्या है, आपकी थॉट क्या है, आपके खाने की इच्छा क्या है। सारी चीजें लेने के बाद से वो आपको मेडिसिन के लिए डिसाइड करें। यहाँ तक कि मेडिसिन सेलेक्ट होने के बाद से पोटेंसी की भी डिसाइड करें, किस पोटेंसी में आपको शुरू करना चाहिए। पोटेंसी देने के बाद से अगर आपके डॉक्टर कुछ दिन के लिए मेडिसिन दे रहे, उसके बाद आपको पोटेंसी धीरे धीरे राइज करेंगे, उसी लिए आप अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लें। अगर आप मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं, मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ मोस्ट कॉमन मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे जो ज्यादातर मेडिसिन मैच करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, हम सबसे पहले इसके लिए आता है थायराइडियम 30। थायराइडियम 30 भी देते हैं और थायराइडियम 3x में देते हैं, अकॉर्डिंग टू आपके डॉक्टर सिम्टम्स के आधार पर डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है ब्रोमियम 30, आयोडम 30, 4-4 बूंद 3 बार लेना चाहिए। कैलकेरिया कार्ब 30 उस कंडीशन में लेते हैं अगर पेशेंट की कंडीशन वेट बढ़ रहा है, उसका वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसको बहुत ज्यादा पसीना हो रहा है, उस कंडीशन में अगर आप कैलकेरिया कार्ब दे रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट है। साथ ही कैलकेरिया कार्ब के और भी सिम्टम्स होता है कि उस पेशेंट को, इंसान को लगता है कि काफी सुस्त रहता है। दूसरा चीज, वो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है एस्पोंजिया। एस्पोंजिया 30 की आप 4-4 बूंद 3 बार दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नेट्राम्यूल भी दे सकते हैं। नेट्राम्यूल में पेशेंट को कोई ग्रीफ है, कोई सैड है, डिजायर मतलब खाने की इच्छा, नमकीन बहुत ज्यादा रहता है, नमक वाली चीजें बहुत ज्यादा खाता है, उस कंडीशन में आप नेट्राम्यूल दे सकते हैं। इसके अलावा होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन है दोस्तों, लेकिन जो भी मेडिसिन लेना है आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम हेल्थ टिप्स और होम्योपैथिक आपको किसी भी बीमारी में कैसे हेल्प कर सकता है और उसका क्या क्या सिम्टम्स है, क्या कॉज है, उसका उससे रिलेटेड वीडियो पब्लिश करते रहते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।